हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 11th का आप लोगों का विषय है यानी कि भूगोल है। सब्जेक्ट आप लोगों का जियोग्राफी है। कक्षा 11 का ये वार्षिक परीक्षा का पेपर है, बिल्कुल वायरल पेपर है और पेपर का कोड है CR। आप लोगों को ये पेपर का कोड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट परीक्षा का वार्षिक परीक्षा का पेपर है। आप लोगों को बता दें कि ये पेपर हमारे पास परवीन ने सेंड किए हैं, उनको तहे दिल से शुक्रिया। और जो परवीन के पास सेंड किए हैं वो अर्जुन ने सेंड किए हैं, और दोनों लोगों का तहे दिल से शुक्रिया पेपर हमारे पास भेजने के लिए। और आप लोगों को ये वेरी इंपॉर्टेंट ये वार्षिक परीक्षा का वेरी इंपॉर्टेंट पेपर है। और आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे यानी कि फुल सोल्यूशन के साथ, संपूर्ण हल के साथ आप लोगों को 70 में 70 नंबर कंप्लीट कराएंगे। और हाँ, 10 नंबर आप लोगों का मैप का भी कंप्लीट कराएंगे आप लोगों का, और ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए बिना समय गवाए, बिना आप लोगों को अपने क्वेश्चन पर आते हैं, बिना कुछ बात किए। और हमारा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पहला जो दिया गया है कि महासागरीय जल की ऊपर व नीचे की गति किससे संबंधित है, हमें यह बताना है। 1 नंबर का ये हमारा क्वेश्चन। ऑप्शन दिया गया ज्वार, बा ऑप्शन दिया गया तरंग, और सा ऑप्शन दिया गया धाराएं। इनमें से कोई नहीं, दा वाला ऑप्शन दिया गया है। तो इसका देखिए राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा आ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। महासागरीय जल की जो ऊपर व नीचे की गति किससे संबंधित होती है, ज्वार से संबंधित होती है, यानी कि हमारा आ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन दूसरा देखिए क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से किसका लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जाता है, तो मैदान के लक्षण को, जो फील्ड होता है उसको भौतिक लक्षण कहा जाता है, यानी कि बा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। और देखिए जो अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, तीसरा क्वेश्चन जो दिया गया है कि पोलोन फ्लाइंग बल्ब निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, हमें ये बताना होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ये बा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। पृथ्वी का घूर्णन से संबंधित है, यानी कि बा वाला तीसरा का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर चौथा क्वेश्चन देखिए 4 वाला क्वेश्चन दिया गया कि वायु राशियों के निर्माण का उद्गम क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है, हमें ये बताना होगा। तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा साइबेरिया का मैदानी भाग, यानी कि जो साइबेरिया है उसका मैदानी भाग है हमारा, यही बा वाला ऑप्शन इसका भी राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए 5वां जो दिया गया है कि प्रायद्वीपीय खंड का निर्माण मुख्यतः प्राचीन डॉट डॉट से हुआ है, यानी कि प्रायद्वीपीय खंड का निर्माण मुख्यतः प्राचीन किससे हुआ है, हमें यह बताना होगा। तो देखिए 5वें का जो सही आंसर हो जाएगा हमारा सा वाला नाइस हुआ ग्रेनाइट से हुआ, यानी कि हमारा सा वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए 6 वाला दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस नदी की द्रोणी भारत में सबसे अधिक बड़ी है, तो गंगा नदी की है। किस नदी की है, गंगा नदी की है, यानी कि सा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन 7वां दिया गया कि जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा किस कारण होती है, हमें यह बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण होती है, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, बा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका भी। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए 8वां जो हमारा दिया गया हम कि 8वां क्वेश्चन दिया गया डेल्टाई मैदान डेल्टाई वनों का मुख्य वृक्ष है, तो डेल्टाई वनों का मुख्य वृक्ष क्या होता है, हमें यह बताना होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा जो ये सुंदरी होता है, यानी कि बा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए ये हमारा पहले पेज के क्वेश्चन था, और सेम इसी प्रकार से आप लोगों को भी पेपर में आएगा वार्षिक परीक्षा 2024 में। और आप लोगों का देखिए ये बिल्कुल वायरल पेपर है, यानी कि आप लोगों का भी ऐसे सेम क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ये गारंटी है। ठीक, देखिए 9वां क्वेश्चन जो दिया गया है कि इनमें से भारत के किस राज्य में बाढ़ अधिक आती है, तो किस राज्य में आती है बाबू, बिहार में आती है। कहाँ आती है, बिहार में आती है, यानी कि हमारा आ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, इसका। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए अंडमान या व निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है, कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है, तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा 10वें का अंडमान सागर अलग करता है, यानी कि हमारा यही दा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए 11 वाला जो दिया गया है, क्या दिया गया है कि निम्न में से किस अक्षांश पर 11 जून की दोपहर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, तो किस अक्षांश पर पड़ती हैं, तो ये 13.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध पर पड़ती है, यानी कि हमारा यही बा वाला ऑप्शन इसका 11 का सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, 12 वाला दिया गया है कि निम्न में से कौन सा
शीतोष्ण घास प्रवेश नहीं है, तो हमें ये बताना होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा आ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा जो कंपास है यही नहीं है। ठीक, यानी कि आ वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर 13 वाला क्वेश्चन दिया गया कि पेड़ पौधों के सड़े गले पदार्थों का जीवाणुओं के अवशेष क्या कहलाते हैं, हमें ये बताना होगा। तो ह्यूमस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ह्यूमस कहलाते हैं, यानी कि हमारा यही बा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक गहरी घाटी जिसकी विशेषता सीढ़ी नुमा खड़े ढाल होते हैं और किस नाम से जानी जाती है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, दा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। केनियान नाम से जानी जाती है, यानी कि हमारा यही दा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, 14 वाला का क्वेश्चन दा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए 15 वाला दिया गया है कि समुद्री नमक प्राग राख धुएं की कलिमा महीन मिट्टी किससे संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है बाबू, ये धूलकण से संबंधित है, यानी कि हमारा कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा, सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया। 16 वाला क्वेश्चन, निम्न में से किस शहर में दिन रात लंबा होता है, हमें ये बताना है किस शहर में दिन रात लंबा होता है। तो चंडीगढ़ में। कहाँ होता है? चंडीगढ़ में होता है, यानी कि हमारा ये सा वाला ऑप्शन इसका भी राइट हो जाएगा 16 वाले क्वेश्चन का। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। अगला जो हमारा तीसरे पेज में क्वेश्चन दिया गया 17 वाला कि निम्न प्रकार के बादलों में आकाश का सबसे ऊंचा बादल कौन सा है, तो सबसे ऊंचा जो बादल होता है वर्षा मेघ बादल होता है, यानी कि हमारा यही बा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया 18 वाला कि निम्न में से सबसे छोटा महासागर कौन सा है, सबसे छोटा जो महासागर होता है वो अटलांटिक महासागर होता है, यानी कि हमारा यही सा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए 19 वाला दिया गया है कि वह वायु परत जो मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है वह कौन सा वायु परत है, तो वह क्षोभ मंडल है, यानी कि वह कौन सा परत है, क्षोभ मंडल है बाबू, यानी कि हमारा यही सा वाला ऑप्शन इसका भी राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए 19 वाला दिया गया है कि बर्फानी तूफान किस तरह की प्राकृतिक आपदा है, हमें यह बताना होगा। तो जो 20 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हमारा सही आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा आ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसका जो वायुमंडलीय होता है, यानी कि बर्फानी तूफान जो होता है किस तरह के प्राकृतिक आपदा है, तो ये वायुमंडलीय, यानी कि ये जो आता है वायुमंडलीय आपदा है, यही हमारा आ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो बाबू यहाँ तक आप लोग का 20 नंबर और 20 राइट आंसर बता दिए। 20 नंबर यहाँ तक आप लोग का कंप्लीट हो गया, और भी आगे भी कंप्लीट कराएंगे। जो भी 50 नंबर है आप लोग का 10 नंबर वो मैप वाला भी कंप्लीट कराएंगे। एक एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा धैर्य बना करके। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। खंड खा यहाँ से स्टार्ट होता है, जो कि वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए इसमें, और इसमें देखिए अति लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है क्या, देखिए क्या दिया गया है कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, बाबू इसका बताना है। गंगा नदी का संगम स्थल है कहाँ है, हमें यह बताना होगा। उद्गम स्थल है ये बताना है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन ये दिया गया, तो बाबू इसका आंसर लिख लीजिएगा आप लोग, आराम से लिखिएगा। क्या लिखेगा कि गंगा नदी जो है, गंगा नदी गढ़वाल में हिमालय के गोमुख नामक स्थान, यानी कि गंगोत्री हिमनद से निकलती है। ये हमारा 1 नंबर हो गया बाबू कंप्लीट। ठीक, फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया, ऐसे आस्ते आस्ते आप लोग समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या दिएगा, वनों के 2 प्रत्यक्ष लाभ बताइए, यानी कि जो वनों के 2 प्रत्यक्ष लाभ होते हैं क्या होते हैं, तो देखिए बाबू जो पहला होता है, ये भी एक नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए जो पहला होता है हरा चारा होता है, क्या होता है, हरा चारा होता है, ये पहला हमारा हो गया। जो दूसरा होता है क्या होता है, ईंधन होता है, क्या होता है, ईंधन होता है, ये दूसरा हमारा हो गया। तो 2 ही लिखना है, तो आप लोग का 1 नंबर कंप्लीट हो गया। ठीक, अगर और भी लिखना चाहे तो और क्या होता है, देखिए औषधियाँ होती हैं, क्या होती हैं, औषधियाँ होती हैं, फूल होते हैं और फल होते हैं। बहुत 5 आप लोग को बता दें, कितना बताएं, 2 ही लिखना है आप लोग, 2 लिख दीजिएगा। 1 नंबर यहाँ से आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, चौथा क्वेश्चन जो दिया गया है कि मौसम व जलवायु के तत्व कौन कौन से हैं, हमें यह बताना होगा। 1 नंबर का ये वाला भी क्वेश्चन है, मौसम व जलवायु के तत्व कौन कौन से हैं, हमें यह बताना है। तो देखिए मौसम व जलवायु के तत्व कौन कौन से होते हैं, तो इसका भी आंसर लिख लीजिएगा कि इसका जो मौसम व जलवायु के तत्व तापमान, वायु दाब, पवन, आर्द्रता, यानी कि कोष्टक में नमी हो जाएगा हमारा, नमी, और तथा वर्षा
वर्षा, मौसम और वायु के प्रमुख तत्व हैं। ये हमारा 1 नंबर लिख करके हो गया कंप्लीट। फिर अगला क्वेश्चन 5वां देखिए क्या दिया गया है कि किस प्रकार की जलवायु में तापांतर बहुत कम होती है। तो किस प्रकार के जलवायु में, तो इसका आंसर लिखिएगा 5वें का जो राइट आंसर लिखिएगा कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु की जो होती है ये तापांतर बहुत कम होती है। ठीक, यही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन 6 वाला दिया गया है कि अपवाह द्रोणी किसे कहते हैं। यानी कि हमें क्या बताना है कि जो अपवाह द्रोणी होती है वो किसे कहते हैं। तो इसका आंसर लिखिएगा या हेडिंग डाल दीजिएगा अपवाह द्रोणी लिख लीजिएगा 2 लाइन का कि एक नदी एवं उसकी सहायक नदियां द्वारा प्रवाहित क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहते हैं। ये बाबू ये वाला भी आप लोगों का 1 नंबर कंप्लीट हो गया। ठीक, सभी नंबर कंप्लीट कराएंगे, बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा धैर्य बना करके। ये पेपर ऐसा भी आप लोगों का भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा वार्षिक परीक्षा 2024 के पेपर में। ठीक, फिर 7वां क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि भूगोल के आधुनिक स्वरूप के जनक कौन है। यानी कि भूगोल के आधुनिक स्वरूप के जनक कौन है हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर लिखिएगा क्या है, अलेक्जेंडर वन अम्बोल्ट है। कौन है, अलेक्जेंडर वन अम्बोल्ट है। यानी कि हमारा ये वाला भी आंसर लिखकर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है कि अनाच्छादन का क्या अर्थ है। 8वां क्वेश्चन ये दिया गया है। तो इसका आंसर भी लिख दीजिएगा कि इसका अर्थ होता है चट्टान का आवरण हटना। यही बाबू आप लोगों का यहाँ तक देखिए 8 क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय दिए गए हैं। इसी प्रकार से आप लोग का भी दिया जाएगा एक एक क्वेश्चन का एक क्वेश्चन था। आप लोग का 8 नंबर वेल कंप्लीट हो गया यहाँ तक ये वाला भी। ठीक, फिर देखिए लघु उत्तरीय का क्वेश्चन दिया गया है। देखिए क्या दिया गया है, इसमें क्या दिया गया है, लघु उत्तरीय पठन में क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन यानी कि इसमें 9वां क्वेश्चन दिया गया है कि आपदाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो देखिए बाबू आपदाएं 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन से, प्राकृतिक आपदाएं होती है, एक मानव निर्मित आपदाएं होती है। ये 2 हो गया ना। देखिए क्वेश्चन में आंसर बता दिए। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या इसमें आगे क्या दिया गया है, किसी एक प्रकार की आपदा का वर्णन कीजिए। तो बाबू देखिए किसी एक प्रकार का आपदा का वर्णन कर दीजिएगा। जैसे किसका कीजिएगा, जानते हैं किसका कीजिएगा आप लोग, प्राकृतिक अगर आपदा का वर्णन करेंगे तो उसके बारे में लिख दीजिएगा कि यह आपदा जो होती है क्या क्या होती है। बाढ़ होता है, सूखा होता है, सूखा होता है, जो चक्रवात होता है, आंधी तूफान होता है, ये प्राकृतिक आपदा है। इसी प्रकार से आप लोग कितना लिखेंगे तो आप लोगों का जितना मन करेगा थोड़ा बहुत लिख दीजिएगा और आप लोग का 4 नंबर कंप्लीट हो जाएगा बाबू। तो ये वाला भी कंप्लीट कर लीजिएगा, कंप्लीट करके ही पेपर देने जाइएगा। ठीक, अब फिर देखिए अगला क्वेश्चन 10वां जो दिया गया है इसको आप लोग कॉपी में नोट करते चलिएगा सभी क्वेश्चन को। देखिए समुद्र व स्थल समीर का वर्णन करें, 4 नंबर का क्वेश्चन ये वाला भी दिया गया। तो कॉपी में नोट करके इसको याद करके ही पेपर देने जाइएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा, हम नहीं बताएंगे। ठीक, फिर 9वां क्वेश्चन देखिए क्या देगा, महासागरों के तापमान वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का परीक्षण कीजिए। तो 4 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, तो इसको वाला भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। और हमारा यहाँ से आ जाता है जो तीसरा पेज था वो एंड होता है और चौथा पेज यानी कि लास्ट वाला जो पेज है इसमें देखिए अगला क्वेश्चन 12 वाला दिया गया है कि घाटी रंध्र या युवाला का विकास कैसे होता है ये बताइए। 4 नंबर का ये वाला भी क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे तरीके से भी तैयार कर लीजिएगा। फिर 13 वाला क्वेश्चन दिया गया डेल्टा व ज्वारमुख से 4 अंतर लिखे, यानी कि डेल्टा व ज्वारमुखी में 4 अंतर लिखे। 4 नंबर का क्वेश्चन, एक अंतर 1 नंबर का होगा। फिर दीर्घोत्तरीय प्रश्न यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया कि भारत के दक्षिणी पठार भाग की 6 विशेषताएं बताइए। 6 नंबर का है, अथवा करके भी इसमें दिया गया है। क्या दिया गया है कि भूकंप से आप क्या समझते हैं, विश्व में इनसे प्रभावित क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। ये वाला भी 6 नंबर का क्वेश्चन दिया गया दीर्घोत्तरीय। तो किसी एक का आंसर लिखना होगा जो आप लोगों को समझ में आएगा, एक को अच्छे तरीके से तैयार करके ही पेपर देने जाइएगा। ये आप लोगों के भी पेपर में जरूर फंसेंगे। ठीक, 15 वाला क्वेश्चन दिया गया है भारत की मानसून ऋतु वर्णन कीजिए, यानी कि ऋतु का वर्णन करना हमें विस्तार पूर्वक बताना है। और 6 नंबर का ये वाला भी क्वेश्चन है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। इसमें अथवा करके दिया गया है कि भारत के विभिन्न प्रकार के वनों का वर्णन कीजिए, यानी कि भारत के विभिन्न प्रकार के वनों का वर्णन करना है। तो ये वाला भी 6 नंबर का क्वेश्चन, इसको वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक, ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा, वेल कंप्लीट। ठीक,
फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है मानचित्र संबंधित पर्सन ने दिया गया। इसका ये वाला भी 10 नंबर अभी कंप्लीट कर लो बाबू 5 मिनट में। यानी कि इसका वाला देखिए, भारत के रेखा मानचित्र पर निम्न को चिन्ह द्वारा आप लोग बताना है, यानी कि 5 नंबर का क्वेश्चन। तो ये वाला भी कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में है, यानी कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो ये बाबू कौन सा है, राजस्थान है। क्या है, राजस्थान है। ठीक, ये वाला हमारा आंसर लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। पहला वाला 1 नंबर ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा हमारा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कावेरी नदी, यानी कि इसमें देखिए कावेरी नदी कहाँ है हमें ये बताना। तो कावेरी नदी कहाँ है, कर्नाटक में है। कहाँ है, कर्नाटक में है। यानी कि हमारा ये वाला ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। ठीक, 1 नंबर ये भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया, कोंकण व मालाबार तट है, यानी कि कोंकण व मालाबार तट कहाँ है हमें ये बताना है। तो ये यमएच है, यानी कि यमएच का मतलब क्या होता है, महाराष्ट्र में है। ठीक, ये वाला भी हमारा आंसर लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, पर्वतीय वन है, यानी कि पर्वतीय वन कहाँ पर पाया जाता है ये बताना है। तो देखिए जम्मू में भी पाया जाता है, कश्मीर में भी पाया जाता है, और हिमाचल प्रदेश में भी पाया जाता है, और उत्तराखंड में पाया जाता है। किसी एक पर आप लोगों को जो मैप में समझ में आएगा कि यही है, तो किसी एक पर दर्शा दीजिएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या देगा, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। तो बंगाल की खाड़ी में जो गिरने वाली नदियां हैं, काली, सिंध और गंभीरी है, जो कि राजस्थान में गिरती हैं। तो ये वाला भी हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा, राजस्थान में दर्शा दीजिएगा। ठीक, तो बाबू देखिए ये भारत के मानचित्र वाला 5 नंबर आप लोगों का वेल कंप्लीट होगा, कोई नहीं रोक सकता इसको। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया ये, और अगला क्वेश्चन विश्व के मानचित्र पर दिया गया है। क्या दिया गया है, विश्व के, यानी कि वर्ल्ड के मैप पर निम्नलिखित को चिन्ह द्वारा दर्शाना है। 5 नंबर का क्वेश्चन दिया, तो इसको वाला भी बता देते। देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया, विश्व का सबसे बड़ा गणराज्य है, यानी कि क्या देखिए क्या बताना है, विश्व का सबसे बड़ा गणराज्य है, यानी कि कौन सा है। तो भारत है। कौन सा है बाबू, भारत है, यानी कि इंडिया है, अपना इंडिया है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1 नंबर ये वाला भी कंप्लीट होगा। जापान की राजधानी क्या है, जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो। क्या है, टोक्यो हो। ये वाला भी आंसर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, टोक्यो है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि उत्तरी व दक्षिण उत्तर व दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाली रेखा, यानी कि उत्तर व दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाली रेखा है। तो उसका नाम है देशांतर रेखा। क्या नाम है, देशांतर रेखा। लाइन लिख दीजिएगा, ये वाला भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, चीन का कटोरा कहाँ कहे जाने वाला देश, यानी कि चीन का कटोरा किसे कहा जाता है। तो क्यूबा को कहा जाता है। किससे कहा जाता है, एक क्यूबा देश है, इसी को कहा जाता है। और देखिए बाबू आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि अगर कोई पूछ ले कि क्यों कहा जाता है चीन का कटोरा, तो क्या बता दीजिएगा। देखिए ये 2 लाइन बता दीजिएगा, प्यारा सा जो राइट आंसर है। देखिए क्योंकि यानी कि क्यूब जो है ये 1960 तक दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक देश था, इसीलिए चीन का कटोरा कहा जाता है, निर्यातक देश था। तो ये वाला भी कंप्लीट हो गया ना। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, सबसे बड़ा महाद्वीप है, यानी कि सबसे बड़ा महाद्वीप तो आप लोग जानते होंगे अपना क्या है, एशिया है। क्या है, एशिया है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये एशिया है, यानी कि हमारा यही ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो देखिए आप लोगों का ये पेपर अच्छे तरीके से आप लोगों को समझा दिया गया है। कक्षा 11 का ये भूगोल का यानी कि जियोग्राफी का बिल्कुल वायरल पेपर था। इसी प्रकार से आप लोगों का सभी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और 70 में 70 नंबर यहाँ से कंप्लीट करा दिया गया है। ठीक, आप लोग को ये हमारा प्यारा सा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और इस वीडियो को बाबू जितने भी क्लास 11th के 8 साइड वाले स्टूडेंट उनके पास सिर्फ सेंड कीजिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो को देख सकें और अपना 70 में 70 नंबर भूगोल के सब्जेक्ट में प्राप्त कर सके। ठीक, चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।